टीचर और स्टूडेंट का अनकहा इश्क, एक सच्ची सी लगने वाली कल्पनात्मक कहानी। स्कूल की शुरुआत। शहर का सबसे नामी स्कूल सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्कूल। सुबह की असेंबली खत्म होते ही बच्चों की भीड़ अपनी अपनी क्लास में लौट रही थी। क्लास 12 का छात्र आरव हमेशा की तरह अपनी किताबों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरा मासूम। उसी समय क्लास की सबसे खूबसूरत और सख्त मानी जाने वाली टीचर रिया मैम अंदर आईं। उनके आने से पूरा माहौल बदल गया। लड़कियां उनकी ड्रेसिंग और स्टाइल की तारीफ करती, लड़के उनकी सख्ती से डरते। लेकिन एक चेहरा था जिस पर उनकी नजरें हमेशा ज्यादा टिक जाती। आरव। अनजाना रिश्ता। कई महीनों से रिया मैम नोटिस कर रही थी कि आरव जब पढ़ाई करता है तो उसकी आंखों में एक ऐसी परिपक्वता और जुनून है जो उसकी उम्र से कहीं आगे है। पढ़ाते पढ़ाते वो कभी कभी अचानक रुक जाती और उसकी आंखों में झांकने लगती। आरव भी नजरें चुराता, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक दिन क्लास के बाद रिया मैम ने धीमी आवाज में कहा, आरव, तुमसे जरूरी बात करनी है, क्लास के बाद रुक जाना। बच्चों ने मजाक उड़ाया। लगता है आरव ने फिर कोई गलती की है, लेकिन आरव जानता था यह सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी। वो पल जिसने सब बदल दिया। खाली क्लासरूम। बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा में पर्दे हिल रहे थे। रिया मैम खिड़की के पास खड़ी थी, आंखों में अजीब सा सन्नाटा। धीरे से बोली, आरव, तुम्हें पता है, जब तुम मुझे देखते हो तो मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो जाता है। कुछ वैसा जैसा एक औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए महसूस करती है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। उसके होंठ सूख गए, लेकिन आंखों में हजार सवाल थे। रिया मैम ने हल्की मुस्कान दी और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। खामोश मोहब्बत। दिन बीतते गए, लेकिन उस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। क्लास में जब भी आरव आता, उनकी नजरें उसे टकराती और एक अनकहा इजहार कर जाती। लाइब्रेरी में किताबों के बीच, कॉरिडोर में अचानक मुलाकात, और कभी कभी स्टाफ रूम के बाहर नजरें मिलना, सब कुछ जैसे कहानी का हिस्सा था। एक शाम जब स्कूल जल्दी छूटा, रिया मैम ने आरव से कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बातें करोगे? मुझे डर लगता है, पर लगता है दिल की बात कहे बिना चैन नहीं मिलेगा। उस दिन दोनों कैंपस के गार्डन में बेंच पर बैठे। चुप्पी छाई रही। हवा में सिर्फ दिलों की धड़कन थी। रिया मैम ने धीरे से कहा, शायद ये रिश्ता नाम नहीं पा सके, लेकिन दिल से मैं तुम्हें वहीं जगह देती हूं जहां एक औरत अपने सबसे करीबी को देती है। आरव चौंक गया। ये एक ऐसा इजहार था जिसे वो समझ तो गया, पर कह नहीं पाया। डर और टकराव। रिया मैम अक्सर अपने मन से लड़ती। रात को आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मैं सचमुच अपने स्टूडेंट के लिए यह सब महसूस कर रही हूं? क्या यह गलत है या मोहब्बत की सच्चाई? दूसरी तरफ आरव भी उलझा हुआ था। वो सोचता, यह रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा, पर दिल क्यों मान नहीं रहा? दोनों जानते थे कि समाज की नजर में यह रिश्ता पाप कहलाएगा, लेकिन दिल की नजर में यह सबसे खालिस इश्क था। छुपे हुए पल। इम्तिहानों का समय नजदीक आ रहा था। कभी नोटबुक के पन्नों में छुपे हुए छोटे छोटे मैसेज, कभी निगाहों से किया गया इजहार, यही उनकी मोहब्बत का सहारा था। कभी रिया मैम स्टाफ मीटिंग से बचकर क्लासरूम में जाती, सिर्फ आरव को एक झलक देखने के लिए। कभी आरव लंच ब्रेक में अकेले गार्डन की तरफ निकल जाता और वहां रिया मैम पहले से उसका इंतजार कर रही होती। उनका रिश्ता किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। मासूमियत में छुपा इश्क और इश्क में छुपी पागलपन की हदें। अधूरी दास्तान। इम्तिहान खत्म हो गए। आरव का स्कूल छोड़ने का वक्त आ गया। फेयरवेल पार्टी के दिन सब छात्र और टीचर्स हंस रहे थे, गले मिल रहे थे, लेकिन रिया मैम की आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, आरव। पार्टी के बाद जब सब चले गए, रिया मैम ने आखिरी बार कहा, आरव, याद रखना, कुछ रिश्ते दुनिया से छुप जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं मिटते। तुम हमेशा मेरे दिल के सबसे करीबी रहोगे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली, और वहीं उनकी मोहब्बत खामोश, अधूरी, लेकिन सबसे सच्ची मोहब्बत बनकर रह गई।